तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी की एक और चैप्टर के बारे में, जिसका प्यारा सा नाम, बहुत अच्छा सा नाम है, लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइन का मतलब होता है कि जो जिससे हमारी जीवन चलती है। अब भैया किससे चलती है? नेशनल इकोनॉमी की। भैया जीवन कैसे चलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था, नेशनल इकोनॉमी का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि पैसा कहाँ से जनरेट करते हैं। और या फिर हम लोग बात करें कि एक कंट्री को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, हम लोग आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, लाइफ का। जैसे कि उसके अंदर रेलवेज आ जाते हैं, रोडवेज आ जाते हैं, और एयरवेज, वाटरवेज, मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म, ये आ जाता है। तो इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की वो अच्छी तरीके से चल पाती है। मान के चलिए, देखिए, सोच के देखिए, अगर कोई बिजनेस इंडिया के अंदर आप वर्क करते हैं, जैसे आपको कोई सामान बाहर बेचना है, जैसे आप कपड़े बनाते हैं, तो आपको अब कहीं सामान मंगाना भी तो पड़ेगा। अब आप रहते हैं जंगलों के बीच में, बंदा रहता है बहुत दूर, तो भैया जब रोडवेज नहीं होंगी या रेलवेज नहीं होंगी तो फिर आपका सामान कैसे मिलेगा? मान चलिए अगर आपको ट्रैवल करके जाना है आज, तो आप सोच के देखिए, अगर रोडवेज या रेलवेज नहीं होते तो आपको जंगल का टार्जन बन के जाना पड़ता। आप एक बेल को ऐसे पकड़ते और ऐसे छलांग मारते हुए चले जाते, तो आपको ऐसा करना पड़ता। भले ही मजा आता पर पहुंचने में तो बहुत दिन लग जाते हैं ना। तो इसलिए हम लोग बात करें, हमें अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स में, मेन टॉपिक यही रहने वाले हैं। इनके अलावा दूसरे जो सब हेडिंग्स है वो भी कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। जैसे इस पहले हम लोग रोडवेज एंड रेलवेज के बारे में बात करेंगे, फिर एयरवेज और वाटरवेज के बारे में, मास ऑफ कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म के बारे में बात करेंगे। टूरिज्म मतलब क्या होता है कि देश के अंदर लोग घूमने आते हैं अपनी पर्यटक स्थल के अंदर, चाहे वो हम लोग बात करें पार्क्स में घूमने आते हैं या फिर नेशनल मोनूमेंट में घूमने आते हैं। या फिर बात करें मास कम्युनिकेशन की, तो मास कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग बात करें, हमारे मीडिया चैनल्स आ जाते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह ये सब आ जाता है। वाटरवेज तो आपको पता ही है, समुद्री जो नदियों के रास्ते होते हैं, समुद्र के रास्ते होते हैं, यहाँ पे शिप वगैरह चलते हैं। एयरवेज पता ही है आपको, और रेलवेज के बारे में तो आपको नॉलेज है ही क्या होती है। और रोडवेज तुम्हारी फिर नेशनल हाईवेज वगैरह हैं। और लास्ट में हम लोग मैप वर्क के बारे में भी बात करेंगे, कैसे मैपिंग में हमारे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा तो कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं।